दोस्तों, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में जन्मेजय ने वेदव्यास जी से कुछ नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि जब आप जैसे सामर्थ्य थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से अवश्य बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर व्यास जी भी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, हमने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि के द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो भगवान श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए और मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू चाहता है तो सुन। कुछ वर्षों के बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे। वहाँ समुद्र तट के किनारे पहुंचकर तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में ले आओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़के के कहने पर तुम एक यज्ञ भी करोगे। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से ही करवाओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और आगे भी सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को अगर रोक सकते हो तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन अस्तबल में काला घोड़ा ही था। तब उसने सोचा कि दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और समुद्र तट के किनारे पहुंच गया, जहां पर राजा ने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसको महल लेकर जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर राजा ने उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा एक यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई। रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप राजा को कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबराया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा, परंतु यदि किसी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा और मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। लेकिन व्यास जी ने जब भीम के बल के वो प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को नहीं रोक पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, ये तो गप्पे लगती हैं। व्यास जी ने महाभारत का वाचन रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि विश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होने के द्वारा निश्चित था। फिर वेद व्यास जी ने मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये रहे मेरी बात का प्रमाण। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में उसका कुष्ठ रोग मिट गया, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधि के हाथों में ही निश्चित है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें और होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कर्म और ईश्वर नाम जाप से मानव जीवन में सुधार अवश्य संभव है। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।